हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ओन द लिमरा क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर शो करा दिया। क्वेश्चन नंबर है 24। सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले मतलब एक बार रीड कर लेते हैं, हमें पता लग जाएगा कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ की है। देखो, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ वीटी लिमिटेड। बैलेंस शीट मैंने ऑलरेडी बना दी है, ठीक है। 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। उसके अकॉर्डिंग मेरे को ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट तैयार करनी है। अच्छा बच्चों, इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। जनरल रिजर्व कितना है, 3000। किसका पार्ट है ये, रिजर्व एंड सरप्लस का। मार्क कर लो इसके आगे अभी के अभी। 8% डिबेंचर कितना अमाउंट, 3000। किसका पार्ट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर उसके बाद आता है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्रेडिट अमाउंट दे रखा है 1200 रुपए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा प्रॉफिट है और ये किसके अंदर आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट 700 रुपए दे रखा है और उसी के आगे फिक्स एसेट टेंजिबल एसेट कॉस्ट दे रखी है 9000 रुपए। तो आपको सिंपल यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है। 9000 में से आपको 700 रुपए यहीं के यहीं माइनस करके 8300 रुपए फिक्स एसेट के नाम के लिख देने हैं, ठीक है। इसके बाद अच्छा, फिक्स एसेट ही कहाँ, मतलब किस चीज़ का पार्ट है भाई, फिक्स एसेट है हमारी। फिक्स एसेट किस में आती है, नॉन करेंट एसेट का पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अदर करंट लायबिलिटी। 2500 रुपए का अमाउंट है। तो करंट लायबिलिटी के अंदर आपने देखा होगा अदर करंट लायबिलिटी लिखा हुआ बैलेंस शीट। अगर आपने याद कर रखी है तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। शेयर कैपिटल किसका पार्ट होता है बच्चों, शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है, उसको हम उधर डाल देंगे। अदर करंट एसेट का पार्ट है। तो ठीक है, बैलेंस शीट की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन हेड आता है वो क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड। और इसका जो सब हेड बनता है वो क्या बनता है, अब यहां पर मेरे को शेयर होल्डर फंड में क्या दे रखा है, शेयर कैपिटल दे रखा है सबसे पहला, शेयर कैपिटल। और फिर उसके बाद दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस। तो बच्चों इसके अलावा और कोई कहानी हमारे सामने है इससे रिलेटेड, और कुछ भी नहीं है। नोट्स टू अकाउंट में जाकर इसको सबको सॉल्व करेंगे और देखेंगे। चलो साथ साथ अमाउंट भी डालते हुए चलते हैं। तो मेरे को जो यहाँ पर दे रखा है शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, तो सीधा यहाँ पर क्या डाल देता हूँ अमाउंट, 5000 रुपये। अब और क्या है, जनरल रिजर्व, और ये किसका पार्ट होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस का। तो मेरे को यहां पर आना है रिजर्व एंड सरप्लस के दो पार्ट हैं। एक तो है जनरल रिजर्व, बच्चों हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमें नोट्स टू अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। और दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ P&L, या तुम कह सकते हो ब्रैकेट में प्रॉफिट। कितना कितना अमाउंट दे रखा है बच्चों, इन्होंने हमें अमाउंट दे रखा है दोनों का। एक का है 3000, जनरल रिजर्व कितने का है 3000, और यहाँ पर P&L का अमाउंट है 1200। दोनों को ऐड करा कितना हो गया, 4200। तो जो हमारे रिजर्व और सरप्लस है वो कितने के हो गए, 4200। और यहाँ पर हम नोट्स नंबर 1 डाल देंगे क्योंकि नोट नंबर 1 में हमने इसकी वर्किंग करी है। तो ठीक है, हमारा जनरल रिजर्व हो गया, हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L हो गया, शेयर कैपिटल का काम खत्म हो गया। अब और नीचे की तरफ आते हैं, और हमें दिखाई दिया यहाँ पर फिक्स एसेट, तो ये एसेट वाले चीज़ों का पार्ट है। अदर करंट लायबिलिटी मैंने किसका पार्ट बताया आपको, 8% डिबेंचर भी तो रह गए अभी, 8% डिबेंचर, तो वो किस में आएंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज। अब जो 8% डिबेंचर दे रखे हैं, क्या आप उन्हें डायरेक्ट लिख सकते हो, तो नॉन करंट लायबिलिटी में हम डिबेंचर्स को डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हमें से पहले कहां पर दिखाना पड़ेगा, नोट नंबर 2 में। इसमें किस नाम से दिखाना पड़ेगा, लॉन्ग वो तो इसके अंदर आ जाएगा ना, टर्म बोरोइंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग किस चीज की है, इसमें हमें 8% डिबेंचर दिए हुए हैं, 8% डिबेंचर दे रखे हैं। और अमाउंट कितना दे रखा है डिबेंचर का, 3000 रुपये। तो आपको ये क्या है, नोट नंबर 2, तो यहाँ पर नोट नंबर 2 डालना है और इसमें पॉइंट बनाकर लिखना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग किस चीज़ की है, ये हमें कहाँ से पता लग रहा है, नोट्स टू अकाउंट से, कि भाई डिबेंचर थे हमारे 8% जिनका अमाउंट 3000 था। बस अब अमाउंट डाल सकते हैं हम इजीली, 3000
1000 रुपीज़। और कुछ है हमारा जो हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी से रिलेटेड है, जनरल रिजर्व हो गया, डिबेंचर हो गया, स्टेटमेंट ऑफ P&L हो गया, डेप्रिसिएशन, भाई ये तो एसेट वाली चीज़ है तो एसेट का पार्ट हो गया। अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी हमारा किसका पार्ट हो गया? करंट लायबिलिटी का, करंट लायबिलिटीज। तो ठीक है, अब करंट लायबिलिटी में आपने देखा भी होगा बैलेंस शीट के अंदर आराम से लिखा हुआ रहता है एक साइड में अदर करंट लायबिलिटी। तो उसको बच्चों बैलेंस शीट पूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो जो क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं बस उन पॉइंट्स को लिखते जाओ और अमाउंट डालते जाओ। ठीक है, ये अमाउंट आ गया हमारा 2500 रुपये। क्लियर है? फिर आता है शेयर कैपिटल, ये तो हम डाल चुके हैं बस, इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है। जब और कोई चीज़ नहीं है तो इसका क्या करेंगे हम? टोटल। यहाँ हम कर देंगे इसका टोटल, TOTAL। तो जब आप इसको ऐड करोगे 14,700 रुपये। ठीक है, तो ये तो हो चुका है मेरा इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला जो बैलेंस शीट में पहला मेन ऐड होता है। अब इसके बाद जो कहानी शुरू होगी वो मैंने आपको किसकी सिखा रखी है? एसेट की, ASSET एसेट। ठीक है, अब इसके अंदर जो सब हेड होता है इसका वो क्या होता है बच्चों? अब इसमें दो ही चीज़ें चलती हैं, पहली नॉन करंट एसेट्स और दूसरी होती है हमारी करंट एसेट। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट में आपको क्या दे रखी है? फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट क्या अमाउंट आपको मैंने बताया था, आपको क्या करना है? फिक्स एसेट की जो टेंजिबल एसेट की कॉस्ट है 9000, उसमें से डेप्ट को माइनस कर दो 700 रुपये, कितना बचा? 8300 रुपये। तो आपको यहाँ पर लिखना है 8300 रुपये। और करंट एसेट में नहीं नोट, फिर उसके बाद आता है हमारी अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट किसका पार्ट है? हमारी करंट एसेट का पार्ट है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको भी अदर करंट एसेट। तो अदर करंट एसेट का अमाउंट हमें क्या दे रखा है? 6400 रुपये। तो ठीक है, इसको भी हम फटाफट से टोटल कर लेते हैं बच्चों, TOTA। तो सिंपल सी चीज़ है, एसेट और लायबिलिटी हमारी दोनों सेम आ रही हैं। ये कंपैरेटिव होती है, मतलब ये पिछले साल का दे रखा होता है, हमें इस पे ध्यान नहीं देना है अभी। ठीक है, हम सिर्फ इधर की लेकर चलेंगे। तो ये तो था मेरा आज का क्वेश्चन नंबर 24। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और समझ आएगा ही अगर आपको बैलेंस शीट बहुत अच्छे तरीके से याद है। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।